नमस्कार। हमारे जो ओम बिरला जी हैं, जिनको कि कांग्रेसियों ने ही मदद की थी कोटा में जीतने में, उन पर रोज नए नए इल्ज़ाम लगते हैं। एक तो उन पर इल्ज़ाम है लगातार जो लगते रहा है कि वो कोटा के ट्यूशन माफिया से मिले हुए हैं या ट्यूशन माफिया उन्हें स्पॉन्सर करता है। ये इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये बुदबुदाहट हर तरफ फैलते रहती है, क्योंकि ट्यूशन माफिया इतना वहाँ पे अमीर हो चुका है कोटा का, और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा हो ओम बिरला तक पहुँचने का। खैर, हर साल वहाँ पर ये जो 20-30 सुसाइड होती हैं, इसका कुछ नहीं होता अल्टीमेटली जाके। क्यों नहीं होता, ये सब सोचने का विषय है। खैर, बिरला जी वहाँ 30-40 हज़ार वोट से मुश्किल थे, नैया उनकी पार लगी वहाँ से। और ये सबको पता था कि मोदी जी ऐसे ही आदमी को दोबारा से स्पीकर के पद पर सुशोभित करेंगे, क्योंकि ओम बिरला जी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड आदमी हैं। इतना बैलेंस बना के रखते हैं कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही अमित शाह या मोदी जी या उनका कोई मंत्री, गोयल वोयल ये वो खड़े होते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन आप देखिए। अगर कोई सत्ता पक्ष से धारा प्रभाव बोल रहा है तो उनके एक्सप्रेशन आप देखिए, और जैसे ही विपक्ष का कोई आदमी कुछ कहता है, उस समय उनकी भाषा, एक्सप्रेशन आप देखिए। Of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals was crushed. Violently crushed. प्लीज बैठिए। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना। आप कोई किसी सदस्य का वकील मत बना करो। प्लीज बैठिए। समझौते कर बैठी वो ने। भाषण बाद में देना आप। और सर के कई ऐसे लोग जो कई पहले मौका नहीं तो दिया लड़के जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको। 1 मिनट सर। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। अब ओम बिरला जी का खास योगदान है हमारी डेमोक्रेसी में। उन्होंने करीब 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था, जब ये जो आज से लागू हुए हैं BNSS वगैरह, इनको लागू करने का बिल पास हो रहा था, तो महाराज ने 140 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। ये उनका हमारी डेमोक्रेसी के लिए योगदान रहा है। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तो डिबेट हुई थी। चलो बैठे। और भी एक यादगार योगदान है, जो बंगाल से आई सांसद महुआ मोइत्रा के साथ उनकी जो नोकझोंक होते रहती है, उसको भी आप सुने यहाँ पर। आपने बोला कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो। ये आपने कहा था कि आप कभी भी अध्यक्ष के मामले में बोलते समय, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिना कोई ऑथेंटिक टिप्पणी के लिए आसन के बारे में मत बोला करो। पहले बोल जाओ फिर एक्सपेंसेस करो। ये कोई तरीका है? लाइव टेलीकास्ट होता है सर, ऐसे नहीं चलता है। देखा है सर, देखा है। अध्यक्ष ने विरोध किया क्या? अध्यक्ष ने अब ओम बिरला जी के खिलाफ अगर किसी भी सांसद को, खासकर अभी ये जो हुड्डा है, जो हरियाणा से आते हैं सांसद बनकर, मेरे ख्याल से 5वीं बार बने या 4थी बार सांसद बने हैं, जिस तरह से उन्होंने हुड्डा को झिड़का है, हो सकता है कि हुड्डा के मन में कोई टीस बैठ गई हो।
पे आपत्ति किस पे आपत्ति नहीं हो सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। पे आपत्ति किस पे आपत्ति नहीं हो सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। अब क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये हो सकता है कि किसी ना किसी दिन, हो सकता है इस वाले सत्र में नहीं, अगले सत्र में या दिसंबर में, विपक्ष जो है वो बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा कि हमें ये स्पीकर पसंद नहीं है। अब आप ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? उसमें सांसद मिलके कह रहे हैं कि हमें ये बिरला जो बैठे हुए हैं वहां आसंदी पर वो पसंद नहीं है, और वो उनके जो महाबैलेंस की जो नीति है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सिर्फ 30 सांसदों को उठकर कहना होगा कि हम इनकी जगह पे स्पीकर बनने को तैयार हैं। हुड्डा जी मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो 30 सांसदों को उसको सपोर्ट करना है, और उस समय जब ये वोटिंग होगी तब बिरला जी वहां पे नहीं बैठे होंगे, वहां पर डिप्टी स्पीकर या और कोई आसंदी पे सीनियर आदमी बैठेगा। इसलिए अगर आप समझ गए होंगे कि डिप्टी स्पीकर भी क्यों नहीं बनाना देना चाहते मोदी जी। हमेशा से ये हमारी ट्रेडिशन रही है कि सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है पिछले 75 साल में जब डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का नहीं रहा है, जबकि पिछले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, अटल बिहारी के कार्यकाल में हमेशा डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होता था। लेकिन अभी क्यों नहीं बनाने देना चाहते, उसका कारण भी अब आपको समझ में आएगा। बिरला जी उस समय नहीं बैठेंगे जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, डिप्टी स्पीकर बैठेंगे वहां पर, और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक वोट अगर ज्यादा होगा विपक्ष का तो मतलब सिंपल जो मेजॉरिटी है 272 सिंपल मेजॉरिटी होती है, अगर 272 वोट मिल गए ऑपोजिशन को तो बिरला जी को गुड बाय हो जाएगा, टाटा बाय बाय। तो बहुत बड़ा ये खेल हो सकता है दिसंबर में हो सकता है बजट सत्र में हो, लेकिन ये इस कार्यकाल में होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से बिरला जी का बिहेवियर है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। और क्योंकि स्पीकर के खिलाफ कुछ भी कहना सदन के अंदर सदन की अवमानना होती, इसलिए सदन में कोई कुछ नहीं कहेगा। सदन के बाहर अगर कोई कुछ कहेगा तो बिरला जी उनको बुला लेंगे। तो अब हुड्डा जैसे लोगों के पास रास्ता सिर्फ यही रह गया है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। 2 बार पिटेगा, 3 बार पिटेगा, हर साल में एक बार लेके आए। तो इससे जो डेमोक्रेसी में जो बैलेंस की बात होती है, जो आसंदी को एक निर्भाव रखना चाहिए, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। हमारी जो डेमोक्रेसी की जो इवन बाल योगी और चैटर्जी भी जब बने थे लोकसभा के स्पीकर, संगमा जी जब बने थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर, उन मुद्दों से ऊपर उठकर एक बिहेवियर कायम किया था। मीरा कुमार जी ने एक आदर्श कायम किए थे इन लोगों ने। ये अभी हाल के लोग हैं, पुराने स्पीकर्स की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। पुराने स्पीकर्स पुराने दौर के लोग थे, उनकी इमोशंस उनके डिफरेंट होते थे। अभी के दौर के जो पिछले 20 वर्ष के स्पीकर्स हैं उनका भी अगर आप देखें तो व्यवहार और व्यवहार कुशलता दोनों देखने लायक होती थी, जो बिरला जी में इसकी कमी नजर आती है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 1 मिनट प्लीज, माननीय प्लीज नो प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं, और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है। स्पीकर साहब, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने
मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर। आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। खैर, ऐसा हो सकता है कि बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आएगा। इससे सरकार की बहुत किरकिरी हो जाएगी। सरकार गिरती नहीं है, लेकिन सरकार की किरकिरी हो जाती है। इसलिए डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बिरला जी के व्यवहार में कोई अंतर आता है या ऐसा ही बदस्तूर जारी रहेगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।